हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए 15 दिसंबर को एमपीपीएससी का सेट का एग्ज़ाम है और इस सेट के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होती है यूनिट फर्स्ट, जिसमें बहुत सारे थिंकर्स दिए हुए हैं। जिसमें से बहुत से थिंकर्स की हमने वीडियोस बना दिए हैं और इन वीडियोस में ख़ास बात ये है कि बहुत कम समय में उनका संक्षिप्त परिचय, उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएँ और साथ ही उनकी महत्वपूर्ण किताबों के बारे में हमने आपको बताया है। यदि आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पियरे बोर्दियो। ये एक समाजशास्त्री माने जाते हैं जो इन्होंने समाजशास्त्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? वही 3 स्टेप। पहला स्टेप संक्षिप्त परिचय, दूसरा कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ और जो तीसरा है लास्ट स्टेप, उसमें हम लोग किताबों के बारे में एक छोटा-सा परिचय इनके बारे में जानकारी करेंगे जो महत्वपूर्ण किताबें हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पियरे बोर्दियू एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री और नरविज्ञानी थे जो समाज में सत्ता, वर्ग और सामाजिक असमानताओं के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। बोर्दियो ने सामाजिक संरचनाओं में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पूंजी के महत्व को समझाया और बताया कि कैसे समाज में एक व्यक्ति की स्थिति इन विभिन्न प्रकार की पूंजी पर निर्भर करती है। उनके सिद्धांतों ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक नए विचार प्रस्तुत किए और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान किए। ये एक छोटा सा परिचय है, फ्रांस के थे। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं इनकी मुख्य मुख्य अवधारणाओं पे और उसके बाद कुछ किताबें पढ़ेंगे। चलिए, मुख्य अवधारणाओं में क्या है? देखिए, पहली अवधारणा इनकी क्या है? पूंजी के प्रकार। बोर्दियो ने बोर्दियो के अनुसार समाज में केवल आर्थिक पूंजी ही नहीं बल्कि 3 प्रकार की पूंजी होती है। कौन-कौन सी है? 3 प्रकार की पूंजी है। आप ध्यान समझेंगे तो पूंजी के प्रकार दिए हुए हैं। जनरली हम लोग पूंजी को एक आर्थिक रूप से जानते हैं, लेकिन उन्होंने 3 प्रकार के पूंजी के बारे में दिया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बोर्दियो के बारे में सीधा पूछा जा सकता है। कौन-कौन से हैं? देखिए, पहला है आर्थिक पूंजी, जिसे हम धन और आर्थिक संसाधन के रूप में जानते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक पूंजी, जिन्हें हम शिक्षा, ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक समझ के माध्यम से जानते हैं। और तीसरा है, अंतिम क्या है? सामाजिक पूंजी, जिसे व्यक्ति का सामाजिक नेटवर्क और संबंध है। ये इन्होंने 3 प्रकार की पूंजी के बारे में वर्णन किया है। देखिए, जनरली को जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, ये पूछ सकता है कि पूंजी के प्रकार की अवधारणा किसने दी, या बोर्दियो ने कितने प्रकार के पूंजी के बारे में बताया है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इन सभी पूंजियों का प्रभाव व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और शक्ति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी के पास उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक समझ होने से वह समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। ये ये बहुत अच्छी अवधारणा है, महत्वपूर्ण है, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। सेकंड में आते हैं, हैबिट्स। हैबिट्स बोर्दियो की एक प्रमुख अवधारणा है जो व्यक्ति के जीवन में उसके उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से निर्मित आदतों, दृष्टिकोणों और मानसिकता को दर्शाती है। हैबिट्स व्यक्ति के व्यवहार और सोच पर गहरा प्रभाव डालता है और उन्हें समाज की संरचनाओं में एक खास ढंग से ढालता है। यह उनके कार्यों और निर्णयों को दिशा देता है और समाज में उनकी स्थिति को बनाए रखता है। इस अवधारणा का मुख्य आधार क्या है? हैबिट्स, जो आपकी आदतें होती हैं। जनरली आपने ध्यान दिया होगा, यदि किसी को झूठ बोलने की आदत है तो जनरली वो झूठ ही बोलेगा। यदि किसी को चिल्लाने की आदत है तो वो चिल्लाएगा ही। आप कितना प्रयास करेंगे? तो ये आदतें उसके जीवन के पूर्णतः जो दिन भर का उसका कार्यकाल होता है अपने जीवन जो बोलने का, और साथ ही उनकी और भी कार्यशैली होती है, उस सब में इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है? हैबिट्स व्यक्ति के व्यवहार और सोच पर गहरा प्रभाव डालता है और उन्हें समाज की संरचनाओं में एक खास ढंग से ढालता है। यह उनके कार्य, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? क्षेत्र। ये क्या है?
बोर्दियो ने समाज को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया है, जैसे कि शिक्षा, कला, राजनीति आदि। प्रत्येक क्षेत्र के अपने नियम, मूल्य और पूंजी होती है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति की सफलता उसके पास मौजूद पूंजी और हैबिट्स पर निर्भर करती है। बोर्दियो के अनुसार समाज में व्यक्ति की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में अपने संसाधनों और पूंजी को कैसे उपयोग करता है। मतलब जो भी है उसने सीखा है, जो भी उसके पास कैपिटल है, चाहे सामाजिक है, चाहे आर्थिक है, ये सब वो किस एरिया तक, किस क्षेत्र तक करता है, वो भी एक आधार है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक प्रभुत्व। बोर्दियो ने प्रतीकात्मक प्रभुत्व को उस प्रकार की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो संस्कृति, भाषा और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। ये जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, किताबें हैं, उनको सबको हमने रेड से हाईलाइट किया है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और बहुत शॉर्ट तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 11 मिनट, 12 मिनट या 13 मिनट का एक सा वीडियो में एक थिंकर्स को कवर किया है हमने। उसमें से महत्वपूर्ण किताबें और उनकी मेन मेन अवधारणाएं शामिल हैं। ठीक है। इसमें क्या है, कहते हैं प्रतीकात्मक प्रभुत्व को उस प्रकार की अवशक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो संस्कृति, ये क्लियर हो गया। फिर प्रतीकात्मक प्रभुत्व का उपयोग करके समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग अपने विचारों और दृष्टिकोण को सामान्य बताते हैं और अन्य वर्गों को उनसे प्रभावित करते हैं। यह शक्ति सामाजिक असमानता को बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आदत और संरचना का द्वंद्व। मतलब जो आपकी आदत होती है और एक स्ट्रक्चर होता है, इन दोनों के बीच क्या होता है, द्वंद्व चलता है कि कभी आदत हावी होती है, कभी संरचना हावी होती है। कैसे? बोर्दियो ने सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत कार्यवाही के बीच के संबंध को समझने के लिए आदत और संरचना के द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। कैसे किया है? उनके अनुसार हैबिट्स और संरचनाएं व्यक्ति के कार्यों को निर्देशित करती हैं, लेकिन व्यक्ति के पास भी सिविल के सीमित स्वतंत्रता होती है जिससे वह समाज में बदलाव ला सकता है। देखिए, आदत कैसी भी होगी लेकिन एक लिमिट होगी कि आप लिमिट में ही कार्य कर सकते हैं, लिमिट से ही लोगों तक पहुंच बना सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं और उनको उन आदतों को बदल सकते हैं, एक लेकिन लिमिट तक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ये क्या है? बोर्दियो के अनुसार समाज में सांस्कृतिक पूंजी का पुनरुत्पादन शिक्षा और अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होता है। उच्च वर्ग के लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और संसाधन प्रदान करते हैं, जिससे सांस्कृतिक पूंजी का पुनरुत्पादन होता है और वर्ग विभाजन बनाए रखता है या रखा जाता है। शिक्षा प्रणाली सांस्कृतिक पूंजी को पुनः उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस प्रकार समाज में असमानता बनाए रखती है। ये महत्वपूर्ण जितने भी हो गए आपकी अवधारणाएं हो गई। अब हम लोग आते हैं इसमें मुख्य मुख्य किताबों पर। ठीक है। तो सबसे पहली किताब है डिस्टिंक्शन, अ सोशल क्रिटिक्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट। इस पुस्तक में बोर्दियो ने बताया है कि कैसे किसी व्यक्ति के स्वाद और पसंद का निर्धारण उसकी सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक पूंजी से होता है। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोग अपने स्वाद और सांस्कृतिक पसंद के माध्यम से अपनी पहचान करते हैं। दूसरा है आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। इस बुक में बोर्दियो ने हैबिट्स और क्षेत्र की अवधारणाओं का विस्तार से, देखिए अभी हमने यही चीज़ ऊपर पढ़ी हुई है। कौन कौन सी? एक हैबिट्स, क्षेत्र, किसी भी थिंकर्स का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर वह अपनी अन्य पूरी जर्नी, जितनी भी जर्नी होती है वो आगे बढ़ाते हैं। तो इनका क्या है, इन्होंने आदत को, क्षेत्र को, संरचनाओं को, ये सब के आधार पर अपनी पूरी एक लिटरेचर वाली जो जर्नी है वो पूरी की है। इसमें क्या है, आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में इस पुस्तक में बोर्दियो ने हैबिट्स और क्षेत्र की अवधारणाओं का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे सामाजिक संरचनाएं और व्यक्तिगत कार्य एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और सामाजिक व्यवहार का निर्माण करते हैं। तीसरा क्या है, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस। इस पुस्तक में
बोर्दियो ने सामाजिक व्यवहार और मानसिकता के बीच के संबंध पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे व्यक्ति का व्यवहार उसके सामाजिक वातावरण और हैबिट से प्रभावित होता है और कैसे यह समाज के नियमों और ढांचों के साथ सामंजस्य बैठाता है। ये पूरी चर्चा इस किताब में द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस में दी गई है। नेक्स्ट है होमो एकेडमिक्स। क्या है ये? यह पुस्तक विशेष रूप से विश्वविद्यालय और शैक्षिक क्षेत्रों में शक्ति और सामाजिक स्थिति के वितरण का अध्ययन करती है। इसमें बोर्दियो ने दिखाया है कि कैसे अकादमिक क्षेत्र में भी सामाजिक असमानता और सत्ता के विभिन्न स्तर होते हैं। नेक्स्ट किताब कौन सी है? द फील्ड ऑफ कल्चर प्रोडक्शन। ये क्या है? इस पुस्तक में बोर्दियो ने सांस्कृतिक क्षेत्रों में पूंजी और शक्ति के वितरण का अध्ययन किया है। उन्होंने कला, साहित्य और सांस्कृतिक उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में शक्ति और सामाजिक संरचना की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्या है? ये आपकी जो महत्वपूर्ण किताब है कौन? पास्केलियन मेडिटेशन। ये अगली किताब है आपकी। इस किताब में बोर्दियो ने मानवता और समाजशास्त्र के अधिक दार्शनिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया और इस बात पर चर्चा की कि कैसे समाज में सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने मनुष्य की सोच और समाज की संरचनाओं के बीच में संबंध को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये आपकी लगभग महत्वपूर्ण अवधारणाएं, किताबें उनकी और एक बहुत छोटा सा परिचय हो गया। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके पहले जितने भी थिंकर्स हैं उन सभी थिंकर्स की हमने वीडियो बनाया हुआ है और जो बचे हुए थिंकर्स हैं उनको भी हम अगले कुछ दिनों में सभी थिंकर्स कर देंगे, जिससे आपकी एक यूनिट पूरी थिंकर्स हो जाएगी और आप चाहें तो 2 से 4 घंटे में पूरी थिंकर्स को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।